तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमको देखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसके डाउट्स, एमसीक्यूज जो मेरे पास बच्चों के डाउट्स आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, 5th, 13th। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे मैं देखते जाता हूँ आगे ये डाउट्स करवाते जाता हूँ। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट अभी अपन छोड़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि न्यू बुक्स जो है उनमें टोटल केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कट है, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। अभी अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के डाउट्स देखेंगे। तो नेक्स्ट जो डाउट मुझसे पूछा बच्चों ने वो है क्वेश्चन नंबर 3। 40 electric bulbs are connected in series across a 220 volt supply. After one bulb is fused, the remaining 39s are connected again in series across the same supply. The illuminations will be, वैसे तो ये प्रैक्टिकली देखा है तो जो कम सीरीज के बल्ब्स होंगे ना उनमें ज्यादा इल्यूमिनेशन होता है। तो मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए, मोर विद 39 बल्ब्स देन विद 40, और ज्यादा है तो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर ये 40 बल्ब्स और सप्लाई है 220 वोल्ट्स, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। इन सारे बल्ब्स का रेजिस्टेंस सपोज R, तो नो डाउट सबका मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 40R और 220 वोल्ट्स की सप्लाई है। तो सपोज यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय 40R इंटू T। V स्क्वायर बाय 40R इंटू T, और बाद में जब इसी की जगह 39 बल्ब्स होंगे तो सपोज हीट है H2, तो V स्क्वायर बाय 39R इंटू T हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा 39R हो जाएगा। अब यदि आप H1 बाय H2 करते हैं तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इंटू T अपॉन 40R डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इंटू T अपॉन 39R। कैंसिल, R कैंसिल, तो H1 बाय H2 इज इक्वल टू 39 बाय 40। तो आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने 1 यूज किया था, H1 बोला था 40 बल्ब्स के लिए और H2 यूज किया 39 बल्ब्स के लिए। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 39 इट इज लेस देन 40, मतलब H1 इट इज लेस देन H2। इसका मतलब 39 बल्ब्स की जो सीरीज रहेगी वो ज्यादा ग्लो करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना बच्चों, तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम वोल्टेज है, जब करंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो नो डाउट ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो एक्चुअली में इसका करेक्ट आंसर ये है, बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। A heater coil is cut into 2 parts of equal lengths and one of them is used in the heater. The ratio of the heat produced by this half coil to that by the original coil is। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, सेम। भाई हीटर कॉइल जो है उसका टोटल रेजिस्टेंस R, और इसको अपन ने यूज किया है और इसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है ना।
तो सपोज वोल्टेज है V, तो हीट होनी चाहिए H1 इज इक्वल टू ओरिजिनल वायर में V स्क्वायर बाय R इंटू ऑफ T। ये बाद में इसमें हमने क्या किया, इसको हाफ लेंथ को कट कर दिया, नो डाउट रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया। अब सेकंड केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, सेम सोर्स से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो अब जो हीट होगी H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R/2 इंटू T हो जाएगा। सेम बिल्कुल, रेजिस्टेंस जस्ट हाफ। हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाफ कॉइल, मतलब हमको H2 बाय H1 फाइंड करना है, तो V स्क्वायर अपॉन R/2 तो 2 पर चला जाएगा इंटू T डिवाइडेड बाय V स्क्वायर बाय R इंटू ऑफ T। ये कैंसिल हो गया, तो H2 बाय H1 इज इक्वल टू 2:1, डबल हीट प्रोड्यूस होगी, तो आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए ए ऑप्शन। फिर आप लोगों ने जो मुझसे डाउट पूछ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13 two resistances R1 and R2 when connected in series and parallel with 120 volt line, power consumed will be 25 watt and 100 watt respectively. Then the ratio of power consumed by R1 to that consumed by R2 will be। समझे बच्चों? हमको क्वेश्चन में बोला है टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 when connected तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको समझा रहा था टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2, या R1 और R2 इनको पहले जो है सीरीज में कनेक्ट किया गया है ना, और किस लाइन से 120 वोल्ट्स लाइन से। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया तो पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो 25 वॉट है सीरीज में, और सेम रेजिस्टेंसेस को जब हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में तो ये कंज्यूम कर रहा है कॉम्बिनेशन 100 वॉट। यदि इसी कॉम्बिनेशन को जब हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और फिर 120 वोल्ट्स या R1 या R2 120 वोल्ट्स, तो पैरेलल में जो है वो 100 वॉट। तो हमको ये बताना है नेक्स्ट कि यदि हम इनको सेपरेट then the ratio of power consumed by R1 to that consumed by R2, मतलब PR1 by PR2 फाइंड करना है। यदि हम सेपरेट कनेक्ट करेंगे ना तब। तो बच्चों यहां पर यदि अपन पावर की बात करें फर्स्ट केस में सीरीज में, तो V स्क्वायर बाय R मतलब R1 प्लस R2 ये हो जाएगा, और हमको यहाँ पर सीरीज में 25 वॉट गिवन है, वोल्टेज 120 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब आप समझे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 120 स्क्वायर 14400 डिवाइडेड बाय 25, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आएगा, बोलो ये वैल्यू। फिर सेकेंड पैरेलल में तो V स्क्वायर अपॉन
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही रहेगा, पैरेलल में इतना हो जाएगा। तो यहां पर पैरेलल में पावर हमको गिवन है 100 वॉट, वोल्टेज से 120 स्क्वायर, यह आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू तो आपको पता है 14400 अपॉन 25। ये R1 प्लस R2 की वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना, 576, और बाद में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे हो जाएगा ये 100 इज इक्वल टू 14400 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा R1 R2 इंटू 14400, ये कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 हो गया, R1 R2 इज इक्वल टू 1/4.25, ये वैल्यू आ रही है R1 R2 की। तो बच्चों यहाँ एक बार मैं चेक करूं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू 14425, ठीक है, सब कुछ ठीक है, 0.25। तो अब हमारे पास में एक ही R1 प्लस R2 है और एक R1 इंटू R2 है, इनको सॉल्व करके हम R1 और R2 की सेपरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेपरेट वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 निकल आएगा, V स्क्वायर बाय R1 अपॉन V स्क्वायर बाय R2, तो कुल मिलाकर P1 बाय P2 कितना हो जाएगा, R2 बाय R1। तो बस इससे R1 R2 की वैल्यू निकालिए और उससे P1 बाय P2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों यहाँ मिस्टेक हो रही थी, यदि आप देखो पावर इन पैरेलल तो V स्क्वायर अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अब पैरेलल में हमको 100 वॉट गिवन है, 120 स्क्वायर सप्लाई है, 120 स्क्वायर R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू 576, ये 576 न्यूमरेटर में जाएगा, 120 स्क्वायर 144, 100 into 576 अपॉन R1 into R2, ये दो जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे R1 into R2 is equal to 576 into 144, यहाँ हमसे मिस्टेक हो रही थी। तो अब हमारा ये R1 माइनस R2 का a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ab, तो a माइनस b इज इक्वल टू रूट ओवर R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 R2। अब इसमें यदि आप वैल्यू रखोगे तो R1 प्लस R2 आपका 576 है, तो 576 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 R2 576 into 144, डेफिनेटली यहाँ पर आप देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 144 into 4 576 होता है, तो ये कुल मिलाकर ये भी 576 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 576 स्क्वायर माइनस 576 स्क्वायर मींस 0, मतलब R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2, मतलब जो दोनों रेजिस्टेंस है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो R1 R2 जब इक्वल है तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, R1 R2 की जगह R1, तो कितना जाएगा R1 प्लस R1 2R1 इज इक्वल टू 576, तो R1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 576/2। अब R1 R2 इक्वल है तो R2 भी होना चाहिए 576/2। अब यदि सेपरेट आप 120 वोल्ट लाइन से भी कनेक्ट करोगे तो R1 में कितना पावर कंज्यूम होगा, P is equal to V square by R1, और सेकंड रेजिस्टेंस में उसको सेपरेट कनेक्ट करोगे तो P2 is equal to V square by R2 भी नहीं है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1:1 का रेशियो है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन हम कर सकते थे 30। बच्चों सेम क्वेश्चन जो है
वो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए फर्स्ट रजिस्टर है और उसको V वोल्ट लाइन से यदि आप कनेक्ट करते हैं और उसमें पावर प्रोड्यूस हो रहा है P1, तो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P1। इसी तरीके से कि R2 रजिस्टर को V वोल्ट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें उसका रेजिस्टेंस होगा R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2। अब इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। R की जगह R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो उसकी जगह क्या करेंगे V स्क्वायर बाय इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज, यहां जाएगा V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, मतलब 1 अपॉन PS इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, तो V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि टू रेजिस्टेंस है उनको आप कनेक्ट करते हो, उनमें पावर प्रोड्यूस हो रहा P1 P2, तो जो इक्विवेलेंट पावर होगा 1 अपॉन PS इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ये याद कर लीजिएगा। ऐसे पैरेलल में देखिए, पैरेलल में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R की जगह क्या करो आप, यहाँ देखो R आपको पता था, तो 1 अपॉन R क्या हो जाएगा P बाय V स्क्वायर, P रहेगा इक्विवेलेंट पावर बाय V स्क्वायर, यहाँ P1 बाय V स्क्वायर प्लस P2 बाय V स्क्वायर, V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो P इन पैरेलल इज इक्वल टू, है ना, P कर लो पैरेलल, पावर इन पैरेलल P1 प्लस P2, मतलब दो यदि बल्ब हैं, एक का पावर P1 एक का P2 है, जिनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो टोटल पावर कितना हो जाएगा P1 प्लस P2। एक 100 वॉट का बल्ब जला दिया आपने और एक 25 वॉट का, दोनों को पैरेलल में, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 125 वॉट। ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला। तो जैसा इस क्वेश्चन में दिया था कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पावर 25, तो आप क्या बोलेंगे 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, एक इक्वेशन बन गया। फिर जब पैरेलल में कनेक्ट करते तो 100 वॉट हो रहा है, तो 100 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब आप चाहें तो 1 को सॉल्व करें, 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा P1 P2, ये जाएगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 को, तो P1 P2 की वैल्यू निकल आएगी। जब P1 P2 की वैल्यू आ गई आपको, तो आप P1 माइनस P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ab, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू रख दीजिए, p1 प्लस p2 की वैल्यू 100, 100 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ p1 p2 25 into 100। अब आप देखो 25 into 4 कितना होता है 100, तो 100 into 100 कितना हो गया 100 स्क्वायर, मतलब 100 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर कितना हो गया 0, तो p1 माइनस p2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब p1 इज इक्वल टू p2, इसका मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1:1। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। नेक्स्ट मुझसे जो डाउट पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a heating coil is labeled 100 watt to 20 volts, the coil is cut in half and the two pieces are joined in parallel to the same source. The energy now liberated per second is, energy per second means power। तो भाई हमको क्वेश्चन में देखो क्या बोला, हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड 100 watt to 20 volts, the coil is cut in half and the two pieces are joined in parallel to the same source। हाफ हाफ में कट कर दिया, दो पीस बन गए, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो हमको बताना है, मतलब जो कॉइल है उसका लेवल है 100 वॉट, मतलब ये इक्विवेलेंट पावर है, और
फिर आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया सेम सोर्स से, सेम सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट्स। तो टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए आर रहा होगा, जब कट किया तो R/2 हो गया, इसका भी R/2 हो गया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो द एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड, मतलब पहले क्या रहा होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस जो थे वो सीरीज में थे, तो सीरीज में इसका मतलब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है और पैरेलल में आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इसी फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं जो भी मैंने आपको डिस्कस किया भाई। सीरीज में 1/PS इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 और पैरेलल में तो यहां पर अब इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट आ जाएगी। तो 1/सीरीज 100 हो गई, 1/P1 प्लस 1/P2। पैरेलल में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो यहाँ तो बच्चों जरूरत नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। पहले जो था रेजिस्टेंस R, तो P इज इक्वल टू V² बाय R। P कितना था 100, वोल्टेज था 220 स्क्वायर अपॉन R, R इज इक्वल टू 220 स्क्वायर अपॉन 100, ये रेजिस्टेंस था। अब बाद में आपने हाफ हाफ कट कर दिया तो R/2 हो गया, और अब अपने को पावर बताना है पैरेलल में। तो पैरेलल में पावर क्या होगा, तो डेफिनेटली आप यहां पर बोलेंगे V² अपॉन R, तो अब R हो जाएगा R/2, है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 भी R/2 है और R2 भी R/2, ये आपको पैरेलल में फाइंड करना है। PP ये बोलो बच्चों कितना हो गया, ये वोल्टेज 220 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा R²/4, और ये जाएगा ट्वाइस ऑफ R/2, तो ये कैंसिल हो गया, एक R ये कैंसिल हो गया। PP इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 220 स्क्वायर अपॉन R, तो PP इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 220 स्क्वायर अपॉन R हो गया 220 स्क्वायर बाय 100, ये कैंसिल हो गया, 100 ऊपर गया 400, PP इज इक्वल टू 400, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका 14 का आंसर होगा 400 वॉट, मतलब जूल पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका डाउन है। 15 क्वेश्चन नंबर 15, 2 bulbs 500 watt and 200 watt are manufactured to operate on 220 volts line. The ratio of heat produced in 500 watt and 200 watt in two cases, when first they are joined in parallel and second in series. By 2 bulbs बोला है आपको 500 watt and 200 watts, 220 volts लाइन के लिए the ratio of heat produced in 500 watt and 200 watt in the two cases, when firstly they are joined in parallel and second
तो क्या है बच्चों, इसमें हमको P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय Q, इसकी हेल्प से रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये किस वोल्ट लाइन के लिए बनाए गए, 220 वोल्ट्स लाइन के लिए। मतलब जो फर्स्ट बल्ब है R1 500 वॉट का, उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 220 स्क्वायर अपॉन 500, और सेकंड का रेजिस्टेंस होना चाहिए 220 स्क्वायर अपॉन 200। फिर यदि दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो रेशो फाइंड करना है। तो क्या होगा, रेशो H1 by H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर, वोल्टेज तो सेम मिलेगा, तो क्या जाएगा V स्क्वायर बाय R1 इंटू T, V स्क्वायर बाय R2 इंटू T, T से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो H1 बाय H2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, ये आ जाएगा। तो H1 बाय H2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू रखोगे R1 की 1 अपॉन 200, 1 अपॉन 500, 500 बाय 200, 5 बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। और जब इन्हीं को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो दोनों में करंट सेम हो जाएगा। तो H1 इन सीरीज, ये दोनों बल्ब को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो दोनों में से करंट सेम जाएगा, R1 R2। अब H1 बाय H2 इज इक्वल टू जाएगा I स्क्वायर R1 इंटू T, I स्क्वायर R2 इंटू T, T कैंसिल, R1 बाय R2। अब हो जाएगा बच्चों 2 बाय 5 H1 बाय H2, मतलब पैरेलल में 5 बाय 2 और सीरीज में 2 बाय 5। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a heating coil can heat the water of vessel from 20 to 16 30 minutes. Two such heating coils are put in series and then used to heat the same amount of water through same temperature range. The time taken now will be. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको करवाया था भाई। हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल कैन हीट द वाटर, और ऐसे दो कॉइल्स बोला गया है सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करो, दोनों के रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएंगे। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था, लॉन्ग क्वेश्चंस की शीट में है आपका ऐसा, बल्कि ये नहीं और भी कंडीशंस की पैरेलल एलिमेंट सब था उसमें। आप लोग देखते नहीं हो क्वेश्चंस, इसलिए आप लोग के डाउट्स निकलते हैं भाई। सिंपल सी बात है, यदि कोई कॉइल है और उसका रेजिस्टेंस R है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो क्वेश्चन, हीटिंग कॉइल हीट द वाटर 20 to 60 in 30 minutes. सेम सोर्स सपोज V, तो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा ये H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T, T1 बोल लो, जो कि 30 मिनट्स बोला, H1।
बाद में आपने क्या किया, इसी टाइप की दो कॉइल है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। आप सेम सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो, वोल्टेज वही है, और सपोज हीट प्रोड्यूस हो रही है H2, नहीं हीट H2, तो ये रहेगा V स्क्वायर बाय R, कितने जाएगा 2R इंटू ऑफ T2। लेकिन यदि आपको वही वाटर है और सेम टेम्परेचर रेंज करना है तो हीट तो सेम होनी चाहिए ना, H1 इक्वल टू H2, हीट तो सेम चाहिए ना। तो V स्क्वायर बाय R इंटू T1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू ऑफ T2। V स्क्वायर कैंसिल, R कैंसिल, इसका मतलब T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। 60 मिनट्स, पहले 30 मिनट्स, तो अब 60 मिनट्स। सीरीज में ज्यादा टाइम लगेगा, पैरेलल में कनेक्ट कर देते तो जस्ट हाफ आ जाता मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 17, two resistors of 6 ohms and 9 ohms are connected in series. 120 volt source, the power consumed by 6 ohm resistor is, भाई 6 ohm है और 9 ohm है, 120 वोल्ट्स लाइन से कनेक्ट किया, 120 वोल्ट्स। तो हमको बताना है ये जो 6 ओम है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। सपोज करंट आ रहा है, करंट निकाल लो, 120 इज इक्वल टू I इंटू 6 प्लस 9 15, तो 120 बाय 15 इज इक्वल टू ऑफ I, कितना हो रहा है ये 9 8 सॉरी 8 एम्पियर। अब 6 ओम में पावर बोलो I स्क्वायर R, तो 8 स्क्वायर इंटू R 6, 64 इंटू 6 आंसर। नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा है 21, two electric bulbs 60 watt 100 watts are connected in series, the current passing through them is, right, 60 watt और 100 watt, इनको आपने 60 watt और 100 watt, two electric bulbs 60 watt 100 watt are connected in series, the current passing through them is, सेम होगा सीरीज में, तो भाई सीरीज में तो करंट सेम होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सेम इन बोथ। फिर क्वेश्चन नंबर 24, a fuse wire of radius 1 mm blows at 1.5 ampere, the radius of the fuse wire of the same material to blow at 3 ampere। बच्चों इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, I is directly proportional to R to the power 3/2 फ्यूज वायर के लिए, फ्यूज वायर। तो हमको फ्यूज वायर इसका रेडियस 1 mm है at 1.5 ampere, the radius of fuse wire of same material to blow 3 ampere, इसका मतलब I is equal to K into R to the power 3/2, तो I2 upon I1 is equal to R2 to the power 3/2 upon R1 to the power 3/2। अब क्वेश्चन में बोला गया है I2 3 एम्पियर
I1 बोला है 1.5 एम्पियर, R2 फाइंड करना है और R1 1 mm पावर 3/2, ये 2 हो गया। इसका मतलब R2 इज इक्वल टू 2 to the power 2/3 स्क्वायर करोगे ना, सही, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जाएगा R2 to the power 3/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, 4 to the power 1/3 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, इतना रेडियस। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, ये 24। उसके बाद किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 30 और 43। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है फाइंड द पावर ऑफ द सर्किट। कैपेसिटर लगे हुए हैं बच्चों, मतलब करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट केवल किससे जाएगा, 2 ओम और 2 ओम से जाएगा, 2 वोल्ट लाइन से, और वो भी दोनों 2 सीरीज कहलाएंगे, क्योंकि करंट ऊपर वाले सर्किट से जाएगा ही नहीं कैपेसिटर की वजह से। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर जाएगा 2 स्क्वायर और टोटल रेजिस्टेंस जाएगा 2 + 2 4, तो इसलिए करेक्ट आंसर जाएगा 1 वॉट। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। The temperature of cold junction and neutral temperature of thermocouple are 15 and 280. The temperature of inversion, तो आप लोग को मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 43, न्यूट्रल टेम्परेचर और कोल्ड जंक्शन के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वही डिफरेंस होता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन और न्यूट्रल टेम्परेचर के बीच का, और इससे आपका फॉर्मूला बना था न्यूट्रल टेम्परेचर Tn = Ti + Tc/2, ये आपका फॉर्मूला बना था। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कोल्ड और न्यूट्रल टेम्परेचर, कोल्ड कितना गिवन है 15 और ये गिवन है 280/2, मैंने उल्टा लिख दिया है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन का 15 है, यहाँ मुझे 15 और यहाँ पर 280, तो कुल मिलाकर सेम हो जाएगी बात। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 280 + 15 हो जाएगा 295/2। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ सॉरी मैंने गलत जगह वैल्यू रख दी है, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, हमने क्या दिया हुआ है अपन को, न्यूट्रल टेम्परेचर दिया हुआ है और कोल्ड, अपन को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन फाइंड करना है, तो ये होना चाहिए 2Tn - Tc = Ti। बोला रहा 2Tn कितना है, न्यूट्रल टेम्परेचर 280 और कोल्ड का कितना है 15 = टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन, तो कितना आ जाएगा 560 - 15 = 545।
ही आंसर होना चाहिए। तो बच्चों जो जो आप लोगों ने मुझसे डाउट पूछे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट हमको देखना है अब मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों।